नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से बातचीत करने जा रहे हैं सूचना सहायक के बारे में और उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो बात है कट ऑफ की। देखिए, हम टाइपिंग की बातचीत तो करते ही रहते हैं, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग की बातचीत रेगुलर होती जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने आधार टाइपिंग सीरीज़ भी शुरू की हुई है। देखिए, आज जब हम बातचीत करेंगे तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाने की कोशिश करूंगा आपको। वो है 2018 की वैकेंसी, जिसमें हमारा टाइपिंग का, रिटन का क्या शेड्यूल रहा था, क्या कुछ रहा था, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और उस एग्ज़ाम के ज़रिए अभी वाले एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत हम कंडीशन और सूरत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रह सकती है। देखिए, कुछ बच्चे मुझे ये बात बोल सकते हैं कि सर 2018 वाले एग्ज़ाम में और आज के एग्ज़ाम में डिफरेंस हो सकते हैं, टफ मैटर को लेकर, सीट को लेकर, तो क्या ये तुलना सही है? देखिए, सही गलत आप निर्धारित कीजिएगा कि सही है या नहीं है। जो भी मैं आपके सामने थॉट्स रखूं या प्रैक्टिकल जो चीज़ें मैंने अभी अपने 3-4 स्टूडेंट्स राजाराम, गणेश और उनके साथ मिलकर जो अभी काम किया है, तो आप उनके बाद बताइएगा कि क्या हमने ये कैलकुलेशन सही निकाली है। देखिए, हमारा काम ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके आप सभी के साथ हम एक इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर करने की कोशिश करें जिसमें आप इस वाले एग्ज़ाम को लेकर घबराएं नहीं और कट ऑफ को लेकर ज़्यादा सोच विचार नहीं करें जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, या मेरिट के बाद भी जब हम बातचीत करें फाइनल कट ऑफ के लिए। देखिए, मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं 2018 वाली वैकेंसी की, बाद में हम 2023 वाली में बातचीत करेंगे। तो देखिए, 2018 वाली वैकेंसी की जब मैं बातचीत करूं तो टोटल वैकेंसी, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, वो थी 1302 वैकेंसीज थी। उसके अंदर जो नॉन टीएसपी एरिया था उसके अंदर थी 1165, 1165, और जो टीएसपी एरिया की वैकेंसी थी वो थी 137। देखिए, ये तो रहा हमारा कि हमारे वैकेंसीज कितने थी। अब दूसरी बातचीत करता हूं कि मैं टोटल फॉर्म कितने फिल हुए थे। 1,26,000 लगभग फॉर्म। मैं आपको अप्रोक्स आंकड़े बता रहा हूं कि 1,26,000, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1% का मार्जिन आप लेके चल सकते हो। उसके अंदर जो बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे वो हुए थे 89,000। ये तो था कि एग्जाम में क्या कुछ हुआ था, कितने बच्चों की अपीयरेंस रही थी, क्या कुछ सिनेरियो था। अब मैं 2023 वालों की बातचीत करूंगा बाद में और डिफरेंस बताऊंगा कि कितने बच्चों ने पहले एग्जाम दिए थे और उससे कम है या ज़्यादा है। अब मैं थोड़ा सा लेके चलता हूं आपको मेरिट की तरफ। जो रिटर्न की मेरिट रही थी, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे सारे के सारे डाटा जो हम आपको बोल रहे हैं। देखिए, ये तो बात थी उस सिनेरियो की कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था, कितने बच्चे अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर। और अब आगे जब हम बातचीत करने जा रहे हैं, मैं आपको अलग अलग मेरिट बता देता हूं पहले कि मेरिट क्या रही थी रिटर्न के अंदर। पीडीएफ आपको शेयर हो रही है स्क्रीन पर। देखिए, मेरिट मेल के लिए रही थी 66.90, जनरल कैटेगरी के लिए 66.43 रही थी, फीमेल कैटेगरी के लिए। ओबीसी की जब मैं बातचीत कर रहा हूं तो 64.33 मेल्स के लिए, 62.23 रही थी फीमेल्स के लिए। एससी की जब मैं बातचीत करूं तो 59.44 मेल्स के लिए और 54.24 रही थी फीमेल्स के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो मेल्स के लिए रही थी 50.70 और फीमेल्स के लिए रही थी 46.15। अब बातचीत करते हैं एमबीसी कैटेगरी के लिए। तो एमबीसी में मेल्स की रही थी 62.23 और फीमेल्स की रही थी 56.64। देखिए, ये मेरिट रही थी आपकी रिटन एग्जाम के लिए कि रिटन एग्जाम में मेरिट क्या कुछ रही थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मेरिट जो डीवी के लिए बच्चे बुलाए थे उसके लिए क्या मेरिट रही, और फिर मैं डिफरेंसेस बताऊंगा आप लोगों को कि क्या डिफरेंसेस रहे थे। जो डीवी के लिए जो बच्चे बुलाए थे उनके लिए जनरल की जो मेरिट रही थी वो रही थी 68.53 मेल्स और 67.83 रही थी फीमेल्स की। ठीक है, और जो ओबीसी के अंदर मेल्स थे उनकी मेल्स की रही थी डीवी के लिए 66.43 और फीमेल्स की रही थी 64.78। एससी के लिए 61.53 और फीमेल्स के लिए 57.34।
अब बातचीत करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की मेल्स की रही थी 53.84 और फीमेल्स की रही थी 49.29। एमबीसी कैटेगरी के लिए 64.33 मेल्स के लिए और 62.67 रही थी फीमेल्स के लिए। देखिए अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा ज़्यादा कि मैंने मेरिट जल्दी जल्दी बताई है, आंकड़े याद नहीं रहते, लेकिन जो भी पर्सन देख रहा है उसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। जैसे कोई एमबीसी वाला होगा, कोई ओबीसी वाला होगा, कोई जनरल वाला होगा, तो मेरा ये कहना है कि वो बाकियों पे उतना ध्यान न दे के अपनी वाली कैटेगरी पे ध्यान दे ले, उससे उसका काम बन जाएगा। बाकी आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो। अब मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि जो डीवी वाली मेरिट रही थी और जो आपकी रिटन वाली मेरिट रही थी उनमें कितना डिफरेंस रहा था। अब ये बात हमारी इंपॉर्टेंट वाली आती है कि कितना डिफरेंस रहा था फाइनल और रिटन के अंदर, और हमारी अगर फाइनल में इतने नंबर बन रहे हैं तो क्या हम उसके लिए फाइनल के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए जो मेल्स जनरल की बात थी, एक एक करके आरामदारी से इस बात को समझते हैं कि जो मेल्स जनरल की बात थी उन दोनों के बीच में जो डीवी के लिए बच्चे बुलाए थे और जो जनरल कैटेगरी के रिटर्न के बच्चे थे उनका जो डिफरेंस रहा था मेरिट का वो रहा था 1.63 नंबर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 1.63 नंबर। फीमेल्स के लिए जनरल में रहा था 1.40। जो आपका डीवी के लिए बुलाया और रिटर्न में जो नंबर रहे थे उनका डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। ओबीसी की जब मैं बातचीत करूं तो ओबीसी के लिए मेल्स का रहा था 2.10 डिफरेंस और जो फीमेल्स थी उनके लिए रहा था 2.55 नंबर्स का। अब बातचीत करते हैं हम एससी कैटेगरी के लिए। एससी के लिए जो डिफरेंस रहा था मेल्स का वो रहा था 2.09 का और जो फीमेल्स थी उनका जो डिफरेंस रहा था वो था 2.10 का। अब बातचीत करते हैं हम एसटी कैटेगरी का कि उनका क्या डिफरेंस रहा था। देखिए एसटी कैटेगरी के अंदर मेल्स का जो डिफरेंस रहा था वो रहा था 3.14 और इसी के साथ साथ सेम डिफरेंस रहा था आपका 3.14 का फीमेल्स का एसटी कैटेगरी के अंदर। एमबीसी के अंदर जब मैं बातचीत कर रहा हूं तो 2.10 का मेल्स के अंदर और 6.03 का डिफरेंस रहा था आप लोगों का फीमेल्स का, जिसमें हमारा रिटन और डीवी का डिफरेंस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि इतने परसेंटेज में कितने क्वेश्चन पर ये फाइनल मेरिट रही थी। उसके बाद हम बातचीत करेंगे 2023 की वैकेंसी की, कितना मेजर अंतर है इसके अंदर और क्या कारणों से इसकी मेरिट कम रह सकती है 2018 से, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बातचीत करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो रिटन एग्जाम हुए थे जिन बच्चों के और रिटन वाली मेरिट रही थी वो कितने क्वेश्चंस पर बच्चे सही हो गए थे। क्योंकि जो सूचना सहायक के बच्चे हैं अगर मैं सही हूं तो वो लगभग सबके सब क्वेश्चंस पे अपने आप को मान रहे हैं कि मेरे 110 हुए हैं, मेरे 105 हैं, मेरे 95 हैं। कोई भी नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं उनको, तो मैं क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने क्वेश्चंस पर कौन सी मेरिट स्टेबल की थी। देखिए जब मैं बातचीत कर रहा हूं अभी तो मैं पहले जनरल की बता देता हूं। जनरल के लिए 101 व 100 नंबर, मेल्स के लिए 101 क्वेश्चंस और फीमेल्स के लिए 100 क्वेश्चंस पे 3 गुना बच्चों को लिया गया था। ओबीसी की मैं बातचीत करूं तो 97 मेल्स 94 फीमेल्स क्वेश्चंस। एससी के लिए जब मैं बातचीत करूं 90 और 83। एसटी की जब मैं बातचीत करूं तो 77 और 70 और जब मैं एमबीसी की बात करूं तो 94 मेल्स और 85 फीमेल्स। ये रहा था आपका वो वाला मैटर कि आपको रिटर्न के लिए जब आपकी टाइपिंग कट ऑफ निकली थी वो क्या थी। अब मैं बातचीत करूंगा कि जो फाइनल वाली थी वो कितना डिफरेंस आया था। देखिए फाइनल वाली के अंदर 103 फाइनल जनरल के लिए 2 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहा था, 102 फीमेल का जनरल का बता रहा हूं मैं। ओबीसी की जब मैं बातचीत करूं तो 100 और 98 198। एससी की जब मैं बातचीत करूं तो 93 एंड 87। एसटी की जब मैं बातचीत करूं तो 81 एंड 79 और जब मैं एमबीसी की बातचीत कर रहा हूं क्वेश्चंस की तो वो है 97 और 95। देखिए ये तो था 2018 वाली वैकेंसी का। आप थोड़ा सा इसको स्लो में देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन क्या कुछ बताए हैं। अब मैं बातचीत करूंगा कि 2023 के अंदर कितने बच्चों ने लगभग फॉर्म फिल किया था, कितने एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे, हमारे पास वैकेंसीज कितनी हैं बढ़ने के बाद
और अब जो हमें सिनेरियो एग्ज़ाम का लेवल क्या कुछ रहा था, जितने बच्चों से मेरी बातचीत हुई है जो मेरे पास टाइपिंग के लिए आते थे हमारे पास JCT क्लासेज के अंदर, तो हम बातचीत करेंगे कि अब उन बच्चों के बिहाफ पे मैं बताऊं तो ये वाला एग्ज़ाम का मोड कैसा था, टफ था, इजी था, कैसा कुछ रहा, लेंदी था, और उसके बिहाफ पर मेरिट कैसी कुछ रह सकती है। उन बच्चों से भी बातचीत की है जिन्होंने शायद 2018 वाला एग्ज़ाम में अच्छे से देखा होगा। अब बातचीत करते हैं हम 2023 वाली वैकेंसी की। इसके अंदर जो बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे वो थे 1,45,000 के आसपास। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए थे 21 जनवरी को, वो थे 79,000 बच्चों। मैं आपको फिर से एक बार पीछे वाले में लेके जा रहा हूँ। 2018 वाले वैकेंसी के अंदर 89,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, 89,000 बच्चों ने, मतलब 2023 वैकेंसी से भी 10,000 ज़्यादा। अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या निकलता है यहाँ पर कि उस टाइम जो हमारी पोस्टें थी वो थी 1302, और इस बार जो हमारी पोस्टें हैं वो हैं 3415। देखिए 685 पोस्ट बढ़ने के बाद 3415 पोस्ट हो गई, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 2.5 गुना बच्चे। जिन बच्चों से थोड़ी बहुत बातचीत हुई या जिन्होंने थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का पीछे वाले का सिनेरियो देखा था, उनका ये मानना है कि सर इस बार एग्ज़ाम शायद आया तो आसान होगा लेकिन लेंदी था थोड़ा सा। तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल भी टफ था। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं मुझे कि सर कंपटीशन भी तो बड़ा है इस टाइम में। मैं ये मान रहा हूँ कि कंपटीशन बड़ा है, लेकिन 2.5 गुना सीट इंक्रीज होना भी बहुत बड़ी बात होती है उन्हीं बच्चों के बिहाफ पे। जैसे अगर हम मान के चलते कि सेम लेवल के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जैसे 89,000 90,000 भी देते दोनों एग्ज़ाम के अंदर, और एक एग्ज़ाम जिसमें 90,000 बच्चों ने अपेयर किया है और उसमें से 1300 बच्चों को चुनना है, और एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर 90,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उसके अंदर हमें 3,500 बच्चों को चुनना है, तो आप खुद ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले से मेरिट हमारी शायद इतनी हाई नहीं जाएगी जितनी हम सोच रहे हैं। देखिए उसका स्पष्टीकरण मैंने इस तरीके से दिया है क्योंकि 10,000 बच्चे भी कम हुए हैं, 3 गुना बच्चे लेंगे वो मान लेते हैं। अब देखिए जो मेरिट है इस बार का जो मुझे आइडिया लग रहा है जनरल कैटेगरी का, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, रिटर्न का फाइनल का आइडिया हम जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब हम दोबारा से इस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए जब मैं बातचीत कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की अभी क्या रह सकती है, जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो मुझे जो लगता है मेल्स की जो रह सकती है वो 90 से 91 नंबर। मैंने 8 से 10 क्वेश्चन घटाए हैं। हाँ बहुत बड़ी बात है 8 से 10 क्वेश्चन घटाना, लेकिन 10 क्वेश्चन में आपके 3 या 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके 90 से 92 के आसपास आपकी मेरिट रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, टाइपिंग कॉल के लिए, और उसमें आप 3 या 4 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन ऐड करोगे तो आपकी वो फाइनल वाली हो जाएगी। जब मैं बातचीत कर, हाँ इस बार एक ईडोलस का सिनेरियो और ऐड हुआ है, लेकिन मैं उसको अभी कंसीडर नहीं कर रहा। अभी मैं बाकी वैकेंसी बाकी के लिए बता रहा हूँ। आप फीमेल्स की जब बात करते हो जनरल कैटेगरी की, तो उसमें मैं 3 या 4 नंबर का डिफरेंस मान सकता हूँ कि जो मेल्स हैं उसके लिए 3 क्वेश्चन तक का डिफरेंस। जैसे अगर मेल्स हम 91 90 के आसपास सोच रहे हैं तो 88 87 फीमेल्स की। अब मैं बातचीत करूं ओबीसी की, बातचीत करते हैं ओबीसी के अंदर जो मुझे लगता है कि 2 या 3 क्वेश्चन तक का डिफरेंस आ सकता है, मैक्स टू मैक्स हो सकता है इक्वल ही रह जाए। तो आप 90 के आसपास ओबीसी की भी मान के चलिए, फीमेल्स ओबीसी और जनरल फीमेल का भी लगभग सिनेरियो सेम ही रहेगा। अब हम बातचीत करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर मेरा मानना ये है कि 80 से लेकर 82 83 के आसपास मेल्स का और 75 टू 77 फीमेल्स का। मैंने गर्ल्स रेशियो के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि क्यों रह सकता है, तो आप उसे देख लीजिएगा। जब मैं बातचीत करूं एसटी कैटेगरी की, तो 70 नंबर एसटी कैटेगरी के मेल्स के लिए और 65 टू 66 नंबर आपके फीमेल्स के लिए। एमबीसी कैटेगरी की पिछली बार मेरिट हाई रही थी,
इस बार भी अनुमान इतना तो है कि इतनी डाउन तो नहीं जाएगी, लेकिन ओबीसी से हल्का फुल्का हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन तक का आपको डिफरेंस मिल जाए। तो 87 से लेके 89 के आसपास एमबीसी कैटेगरी का मेल्स का, और लगभग आप मान के चलिए 82 से लेके 83 के आसपास एमबीसी कैटेगरी का फीमेल का हो सकता है। फीमेल्स और थोड़ा सा नीचे चली जाए। एमबीसी कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ कि वो जैसे 83 बताया, मुझे लगता है वो 80 78 के आसपास भी अगर हैं तो उनको टाइपिंग करनी चाहिए, अगर एमबीसी के अंदर अगर कोई लड़की है तो। देखिए ये मेरा सिनेरियो रहा, क्योंकि हमने 2018 वाले एग्ज़ाम के बारे में बातचीत करने की कोशिश की, उसका सिनेरियो हमने आज पूरी तरीके से देखा कि उस एग्ज़ाम में मेरिट में डिफरेंसेस क्या रहे थे, पहले मेरिट क्या रही थी, बाद में मेरिट क्या रही, और उसके अंदर क्या कुछ सिनेरियो रहा था। देखिए लगभग 2.5 गुना पोस्ट इंक्रीज हुई है हमारी 2023 के अंदर 2018 से। हाँ बहुत चेंजेस हुए हैं हमारे लिए, ईडब्ल्यूएस आ गया है, उसके अलावा कुछ मेजर चेंजेस कंपटीशन के अंदर भी हुए हैं, ऑनलाइन हो गया सिस्टम। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब 2.5 गुना पोस्ट बढ़ती है और उससे कम बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सिनेरियो निकल कर आता है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं कि टाइपिंग के लिए कॉल कितना आएगा, तो वो मेरिट स्वाभाविक रूप से नीचे जानी चाहिए, जो कि जानी ही चाहिए। देखिए अगर आपको ये लगता है कि मेरिट शायद इससे भी नीचे जाएगी, मैं देखिए जनरल का ये मान के चल रहा हूँ कि 92 91 मैंने हाईएस्ट बताई है, मेरा और भी लो तक मानना है कि 88 87 89 वाले बच्चे हैं उनको भी टाइपिंग करनी चाहिए, टाइपिंग कॉल उनका भी आ सकता है। देखिए जब हम बातचीत कर रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम की तुलना की है, हम किसी भी एग्ज़ाम के वर्तमान की बात उसके भूतकाल से करते हैं कि उन्होंने पीछे के एग्ज़ाम में क्या कुछ सिनेरियो रहा था और इस एग्ज़ाम में क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं। जेसीटी क्लासेज में सूचना सहायक के लिए ऑफलाइन टाइपिंग के बैचेज चलते रहते हैं। 2 घंटे और 4 घंटे के बैचेज का शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके के चेंजेस अलग आ सकते हैं, या मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई है मेरे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उससे अलग कुछ हो सकता है, तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के साथ जुड़कर हम नई वीडियो बनाएं, जिसमें हम रखें आपकी सोच और हमारी साथ सोच एक साथ, जिससे शायद अनुमानित रूप से हम आगे और बेहतर कर पाएँ। देखिए टाइपिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट में लिखिए या हमें नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हमारी आधार टाइपिंग सीरीज़ पहले ही ऑनलाइन हो चुकी है, जिसकी पहली वीडियो सोमवार को हमारी आ चुकी है। देखिए उसकी रेगुलर वीडियोस हमारी प्रत्येक 2 दिन के बाद आती रहेगी। तो जब हम बातचीत करते हैं कि अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप हमसे जुड़िएगा। मैं मनोज शर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जेसीटी क्लासेज की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।